सबको नमस्ते और 5 मिनट साइंस में आपका फिर से स्वागत है। तो यार कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हमारी ये जो पृथ्वी है जो गोल गोल घूम रही है वो अचानक बस रुक जाए। चलिए आज इसी क्रेजी से क्या हो अगर सवाल के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि पल पल क्या होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस वाइल्डेस्ट कल्पना में छलांग लगाते हैं। मतलब सोचिए, एक पल सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और अगले ही पल सब कुछ एकदम रुक गया। तो जो पहला इफेक्ट होगा ना वो इतना तेज और भयानक होगा कि हमें संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। और इसकी वजह पता है क्या है? फिजिक्स का एक सिंपल सा नियम, इनर्शिया, जिसे हम जड़ता भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो इनर्शिया किसी भी चीज की वो आदत है जो उसे अपनी स्पीड बदलने से रोकती है। तो अब सोचकर देखिए, धरती तो रुक गई, लेकिन हमारी गाड़ियां, बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे, मतलब जो कुछ भी धरती से चिपका हुआ नहीं है वो सब अपनी पुरानी स्पीड से आगे बढ़ता ही रहेगा। ये लिटरली इतिहास का सबसे बड़ा और शायद आखिरी एक्सीडेंट होगा। अगर हम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर हुए तो हमें पूरब की तरफ पता है कितनी स्पीड से फेंका जाएगा? 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मतलब एक कमर्शियल हवाई जहाज की स्पीड से भी लगभग डबल। जस्ट इमेजिन। और आपको एक और पर्सपेक्टिव दूं, ये स्पीड अब तक के सबसे भयानक, सबसे शक्तिशाली तूफान की हवाओं से भी 4 गुना ज्यादा तेज है। मतलब जो तबाही होगी उसकी तो हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। अगर हम ठीक नॉर्थ या साउथ पोल पर खड़े होते हैं ना, तो हमें लगभग कुछ भी महसूस नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी घूमती हुई चीज के एकदम सेंटर में खड़े हों। वहां आपको कोई मूवमेंट फील नहीं होती, राइट? और मान लीजिए किसी तरह हम इस भयानक लॉन्च से बच भी गए तो भी चैन की सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तब तो असली पिक्चर शुरू होगी, हमारी धरती का पलटवार। सबसे पहले तो हमारा एटमॉस्फेयर जो अभी भी घूम रहा है वो एक ग्लोबल सुपरस्टॉर्म बन जाएगा। फिर हमारे जो समुद्र हैं वो अपनी जगह से हटकर पूरे के पूरे महाद्वीपों पर चढ़ जाएंगे और ऐसी सुनामी लाएंगे जो हमने कभी सोची भी नहीं होगी। और ये भी काफी नहीं था तो जमीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराकर पूरी धरती को हिला के रख देंगी। तो इस भयानक शुरुआती तबाही के बाद अगर कुछ बचता है तो हमारी पृथ्वी एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो बड़े ही अजीब से ज्योग्राफिकल मैप के साथ सेटल हो जाएगी। और ये सब पता है क्यों होगा? क्योंकि एक बहुत जरूरी फोर्स गायब हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या हिंदी में कहें तो अपकेंद्री बल। ये वही फोर्स है जो धरती के घूमने से बनता है और हमारे समुद्रों को इक्वेटर पर थोड़ा सा बाहर की तरफ फुलाकर रखता है। इसी वजह से तो हमारी पृथ्वी एकदम परफेक्ट गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है बीच में। तो जैसे ही ये फोर्स खत्म होगा, इक्वेटर पर जो सारा एक्स्ट्रा पानी जमा है ना, वो सब के सब दोनों पोल्स यानी नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ बहना शुरू कर देगा। और इसका नतीजा क्या होगा? दुनिया के ठीक बीच में एक विशाल नया सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएगा और नॉर्थ और साउथ पोल पर 2 बहुत बड़े नए महासागर। लिटरली दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। एक मिनट, पृथ्वी ने अपनी जगह पर घूमना बंद किया है, सूरज का चक्कर लगाना नहीं। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा अजीब हो जाती है, क्योंकि अब हमारे दिन और रात का पूरा सिस्टम ही बदलने वाला है। अब एक दिन पता है कितना लंबा होगा? पूरे 1 साल का। इसका मतलब 6 महीने तक लगातार चिलचिलाती धूप और भयानक गर्मी, और फिर अगले 6 महीने तक लगातार जमा देने वाला अंधेरा और कड़ाके की ठंड। जिस साइड पे दिन होगा वहां का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि पानी उबलने लगेगा, और जो साइड रात में होगी वो एक जमा हुआ बर्फीला रेगिस्तान बन जाएगी। तो बड़ा सवाल ये है, इस नई सुपर हॉस्टाइल दुनिया में क्या कोई भी जिंदा बच पाएगा? और इसका जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। जवाब है शायद हाँ। देखिए, जिंदगी को अपनी सहन शक्ति की हर लिमिट को पार करना होगा, लेकिन कुछ जीव शायद ये कर जाएंगे। जैसे गहरे समुद्र में गर्मी सोखने वाले बैक्टीरिया, या जमीन के बहुत नीचे दबे कुछ माइक्रोब्स। और हां, शायद पेंगुइन भी, क्योंकि वो तो पहले से ही लंबी अंधेरी रातों के आदी हैं। और हम इंसानों का क्या? हमारे बचने का सबसे बेस्ट चांस होगा कि हम फिर से नोमैड बन जाएं, मतलब खाना बदोश। हमें लगातार उस पतली सी लाइन पर चलते रहना होगा जहां दिन और रात मिलते हैं, जिसे ट्वाइलाइट जोन कहते हैं, जहां ना तो जानलेवा गर्मी हो और ना ही जमा देने वाली ठंड।
ओके, ये सब सोचने में जितना डरावना है उतना ही फैसिनेटिंग भी है, राइट? लेकिन अब आते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर। क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि पृथ्वी का अचानक से ऐसे रुक जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी पृथ्वी की स्पिनिंग स्पीड टाइम के साथ बदल जरूर रही है। असल में हमारा प्लैनेट धीरे, बहुत धीरे, धीमा हो रहा है और इसकी वजह है हमारे चांद का ग्रेविटेशनल पुल। आपको पता है, हर सेंचुरी में हमारा दिन करीब 1.4 मिलीसेकंड्स लंबा हो रहा है ना क्रेजी? तो हमें इसकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बहुत बहुत पहले कि पृथ्वी घूमना बंद करे, मतलब लगभग 5 अरब साल बाद, हमारा सूरज ही एक रेड जॉइंट बनकर इतना फैल जाएगा कि वो पृथ्वी को पूरा निगल लेगा। तो भले ही ये एक जबरदस्त थॉट एक्सपेरिमेंट है, शुक्र है कि हमारा घूमता हुआ ग्रह बहुत बहुत स्टेबल है। तो चिल करो, हमें फिलहाल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये कैसा लगा? अगर मजा आया तो लाइक बटन हिट करिए, इसे सबके साथ शेयर करिए और ज्यादा के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे कमेंट्स में अपने व्यूज बताइए। कल इसी समय मिलते हैं।